श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। मनुस्मृति में और ऋग्वेद में जाति और वर्ण के बारे में क्या लिखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ऐसा कहीं में नहीं लिखा है, न वेदों में और न मनुस्मृति में, कि शूद्रों पर अत्याचार करो, उन्हें मारो या दबा कर रखो। यहाँ बस 4 वर्ण दिए हैं जो हर समाज को चलाने के लिए आवश्यक है। अब आते हैं ब्रह्मा जी वाली कहानी पर, तो उसमें लिखा है कि उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, चेहरे से, अर्थात मतलब चेहरे से जहाँ दिमाग होता है, मतलब समाज के वो लोग जो बुद्धिजीवी हैं, कलाकार हैं, वैज्ञानिक हैं। यहाँ कोई सरनेम या उपनाम नहीं लिखा है शास्त्रों में। वो लोग जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग समाज के हित में करते हैं, इसलिए उन्हें मुख से उत्पन्न कहा गया है। फिर क्षत्रिय, इन्हें बाजुओं से और छाती से उत्पन्न कहा गया है, क्योंकि यह सेना में लड़ते हैं। हमारे शरीर में भी ताकत हाथों और छाती में होती है, इसलिए क्षत्रियों को हाथों और छाती से उत्पन्न बताया गया है। फिर वैश्यों को बताया गया है, वो पेट से उत्पन्न होता है, अर्थात जिस तरह पेट के लिए सब लोग कार्य करते हैं तथा उसी जगह माँ की कोख में बच्चा पैदा होता है, उसी तरह समाज में व्यापारी ही धन की, अनाज की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं के कारण बाकी के 3 वर्ण कार्य करते हैं तथा लड़ते हैं। जिस तरह शरीर में इसी पेट को पालने के लिए इंसान कमाई करता है, इसीलिए वैश्यों की उत्पत्ति उदर या पेट से बताई गई है। अंत में शूद्र को पैरों से उत्पन्न बताया गया है, अर्थात वह लोग हैं जिनके आधार पर पूरा समाज टिका रहता है। यदि किसी के पैर ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा? उसके हाथ भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, पेट की खातिर। इसी तरह व्यापारी, बुद्धिजीवी तथा राजा, इन तीनों को ही अपने साथियों की आवश्यकता होती है। बिना इनके सहयोग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिस तरह किसी भी घर के निर्माण में उसकी नींव आवश्यक होती है, उसी तरह शरीर में पैर या फिर एक समाज में शूद्र आवश्यक होते हैं। यही वेदों में या ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में लिखा है तथा यही मनुस्मृति में लिखा है। पर इसे जो फो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, अंग्रेज लोग इसे नहीं समझ पाए और किताबों में गलत लिख दिया। उसी की पढ़ाई करके कुछ काले अंग्रेज भारतीय भी उसी ढांचे को मानते चले आए जो गलत था, और आज भी इसी कारण हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। पर असल में यह ढांचा पूर्ण रूप से कर्म आधारित है और कोई भी बड़ा या छोटा नहीं, बल्कि सभी के परस्पर सहयोग से समाज चलता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।